तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं का इतिहास का सेट बी पेपर, जिसको हम 1 से 5 तक के सभी 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। लिखा है, जो पहला प्रश्न लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं? इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कालीबंगा। जो अगला प्रश्न है, बी एस सुकथाकर थे, कौन थे? तो या चिकित्सक थे, या पुरातत्वविद थे, संस्कृत विद्वान थे, इतिहासकार थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सा, संस्कृत विद्वान। इसके जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सा। अगला है, गांधार कला धर्म से संबंधित है, तो गांधार कला धर्म से संबंधित कौन सा धर्म है? वो है बौद्ध धर्म। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, लिखा है सिख धर्म के 10वें गुरु थे, तो सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला लिखा है कि अबुल फजल मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था, कहाँ का था? तो वह अकबर का था। इसका सही जो उत्तर है वो अकबर होगा। अगला लिखा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? तो 1915, मतलब इसका बात सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, खालिस्तान लिखे हैं, तो जो पहला खालिस्तान है वो लिखा है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है, तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मुर्दों का टीला। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्दों का टीला। अगला जो प्रश्न है, खालिस्तान, महात्मा बुद्ध की शिक्षा खालिस्तान में है, तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा है वो सुपिटक में है। सही उत्तर होगा सुपिटक। अगला प्रश्न है, तेवर्निया ने कम से कम खालिस्तान व भारत की यात्रा की, तो उसने 6 बार यात्रा की। कितना उत्तर होगा सही इसका? 6 उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला है, अमुक्त माल्यार्थ खालिस्तान की रचना है, अमुक्त माल्यार्थ है जो किसकी रचना है? तो वह कृष्ण देव राय की रचना है। किसकी रचना है? कृष्ण देव राय की रचना है। अगला है, जो अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के खालिस्तान व्यापार को बढ़ावा दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास। अगला है, अवध को बंगाल आर्मी की खालिस्तान कहा जाता है, तो अवध को बंगाल आर्मी की क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर वो हो जाएगा पौधशाला। क्या होगा? पौधशाला। इसके बाद देखते हैं, सही जोड़ी को मिलाते हैं, तो जो पहली सही जोड़ी है, लिखा है अलेक्जेंडर लिखा है, तो अलेक्जेंडर की जो जोड़ी है वो हो जाएगी आपकी सा हो जाएगी, भारतीय पुरातत्व के जनक। इसका सही आंसर होगा। अगला है, मैगस्थनीज की जो जोड़ी है वो हो जाएगी आपकी इंडिका। क्या हो जाएगी? इंडिका। दा है जो दूसरे की जोड़ी हो जाएगी। अगला लिखा ऋषभदेव, तो ऋषभदेव की जो जोड़ी हो जाएगी वो होगी आपकी जैन धर्म में ऋषभदेव की जोड़ी होगी। अलबरूनी चौथी जोड़ी है, जो अलबरूनी, तो अलबरूनी की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी किताब उल हिंद। क्या होगी? किताब उल हिंद, जो आपकी चौथी जोड़ी होगी। अगली है दीवान, तो दीवान है जो दीवान की जोड़ी होगी आपकी वित्तीय व्यवस्था। क्या हो जाएगी? वित्तीय व्यवस्था है जो इसकी सही जोड़ी होगी। अगली लास्ट है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कौन सी बची? इस्तिमरारी बंदोबस्त हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर हैं, तो लिखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता, वहां पर मैंने लिखा है हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता का में बैल की पूजा की जाती थी, जिसका सही उत्तर हो जाएगा बैल। तो अपन लिखेंगे इसमें कि हड़प्पा सभ्यता में बैल की पूजा की जाती थी। अगला है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा महाभारत। तीसरा है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार
रुद्रदामन ने करवाया। किसने करवाया? रुद्रदामन ने करवाया। छोटा गणराज्य किसे कहा गया है? अगला प्रश्न है। तो छोटा गणराज्य जो ग्रामीण समुदाय को कहा गया है। किसे कहा गया है? ग्रामीण समुदाय को छोटा गणराज्य कहा गया है। इसके बाद देखते हैं अगला, संविधान सभा के पांचवा है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1813 में। कितना? 1813 है। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता होगा, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला, अनुच्छेद 356 क्या है? तो अनुच्छेद 356 क्या है में सही होगा इसका कि अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना क्या कहलाता है? अनुच्छेद 356 कहलाएगा। क्या होगा इसका? राज्य में राष्ट्रपति कानून लागू होना या शासन लागू होना कहलाएगा आपका 356। अगला है सत्य असत्य में देखते हैं। तो सत्य असत्य में पहला है, प्रभावती गुप्त कटक वंश की राजकुमारी थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा सत्य, यह सत्य है। अगला लिखा, धर्म शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। सत्य हो, ये भी सत्य होगा आपका, दूसरा भी सत्य कहा जाएगा। तीसरा लिखा, सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया है, ये आपका असत्य हो जाएगा। और अप्यार एक नयनार संत थे, ये भी आपका सत्य है। इसमें तीसरा जो असत्य है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा बताया सत्य है, चौथा भी आपका सत्य है। अब पांचवा, विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के रूप में माने जाते थे, ये आपका असत्य है। अगला है, पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी, ये आपका सत्य है। तो ये हो गए आपके 1 से 5 तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अब देखते हैं प्रश्न के आप इस प्रश्न को देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम लिखना है, अथवा लिखा है सिंधु घाटी वासियों के धार्मिक जीवन की विशेषताएं लिखिए। तो अगला जो प्रश्न है, लिखा है कि अल बिरूनी कहाँ का निवासी था, वह गजनी कैसे पहुंचा? अथवा में बर्नियर ने शिविर नगरों का क्या वर्णन किया? 8वां प्रश्न है, उल्मा किसे कहते हैं? या अथवा में लिखा है बास बनना कौन थे, लिखिए। इसके बाद 9वां जो प्रश्न है, रायचूर दोआब के बारे में वर्णन कीजिए, अथवा विजयनगर में शासन करने वाले राजवंशों के नाम लिखिए। इसके बाद लिखा है जिन्स ए कामिल में कौन सी फसलें शामिल थी, अथवा 17वीं शताब्दी में किसानों के 2 मुख्य वर्गों के क्या लिखना है, नाम लिखना है। इसके बाद 11वां जो प्रश्न है, संथाल विद्रोह है कब और किसके नेतृत्व में हुआ, अथवा लिखा पहाड़िया कौन थे। तो और देखते हैं कि 12वां जो प्रश्न है, 1857 क्रांति का विद्रोह कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ, अथवा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 13वां जो क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते की इसमें 2 शर्तें लिखना है, या पहला गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है जो लिखा है संविधान सभा के 4 प्रमुख सदस्यों के नाम, या अंतरिम सरकार के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। इसके बाद 15वां जो प्रश्न है, संविधान सभा के मसविदे में विषयों की कितनी सूचियां बनाई गई थी, नाम लिखिए। अथवा लोकतंत्र की सफलता के लिए गोविंद बल्लभ भाई पंत ने क्या विचार दिया। इसके बाद देख लीजिए 16वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, 17वां देख लीजिए। और ये आपके अंत में है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो इसको मानचित्र में आपको दर्शाना है।